हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपके एसएसटी की क्लास 3 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। योर चैप्टर नेम इज दिल्ली। तो बच्चों, आज हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो बिना देरी करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ये दिल्ली का क्या है, मानचित्र है, ठीक है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत का राजधानी शहर है। यह महानगर यमुना नदी के किनारे पर उपस्थित है या फिर अवस्थित है। दिल्ली एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। दिल्ली जो है बच्चों एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, ठीक है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पश्चिम और दक्षिण में हरियाणा स्थित है। दिल्ली के दो भाग हैं, पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली। तो बच्चों, दिल्ली के भी दो भाग बने हुए हैं, पुरानी दिल्ली और न्यू दिल्ली, ठीक है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ भारत सरकार के प्रमुख कार्यालय स्थित है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्रीगण तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली में ही निवास करते हैं बच्चों, ठीक है? जो संसद भवन है, लाल किला है, सब चीजें क्या है, दिल्ली में ही है, ठीक है? विश्व के लगभग सभी देशों के दूतावास भी नई दिल्ली में ही स्थित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य कार्यालय पुरानी दिल्ली में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति का निवास राष्ट्रपति भवन कहलाता है। यह कई हरे भरे सुंदर बगीचों से घिरा है। इन बगीचों में से मुगल गार्डन अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति भवन के बगीचे वसंत ऋतु में सामान्य जनता के लिए खोल दिए जाते हैं बच्चों। बसंत ऋतु में बच्चों दिल्ली का जो वो है ना, मतलब भवन बगीचा जो है वो आम आदमी के लिए भी खोल दिया जाता है, ठीक है? बसंत ऋतु में। बच्चों, ये एक पिक्चर है, ये राष्ट्रपति भवन की है, ठीक है? राष्ट्रपति भवन के निकट ही दो ब्लॉक केंद्र सचिवालय तथा संसद भवन है। केंद्रीय सचिवालय में प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के कार्यालय स्थित है, ठीक है? दिल्ली में भारत के अन्य राज्यों से आकर लोग बस गए हैं। ये लोग विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हैं। इनमें से कुछ लोग सरकारी कार्यालयों में भी कार्य करते हैं। दिल्ली के निवासी हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाएं बोलते हैं। दिल्ली के जो निवासी हैं बच्चों, वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों बोलते हैं, ठीक है? इनके अतिरिक्त ये लोग अपनी निजी मातृभाषा भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त तो उनकी जो भी मातृभाषा होती है वो भी बोलते हैं। दिल्ली में अन्य राज्यों से आए विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अन्य यहाँ भारत के लगभग सभी त्योहार मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, दिवाली, होली, लोहड़ी, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, पोंगल, ओणम, महावीर जयंती आदि प्रमुख त्योहार दिल्ली में मनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो राजधानी है और वहाँ सभी लोग स्थित होते हैं, ठीक है? यही कारण है कि दिल्ली को लघु भारत भी कहा जाता है, ठीक है? फूल वालों की शहर, सभी धर्मों के लोग द्वारा मिलजुल कर मनाए जाने वाले विशेष त्योहार, ठीक है? दिल्ली स्थित दर्शनीय स्थलों में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, लोहा स्तंभ, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, लोटस वहाई जो लोटस टेम्पल है बच्चों, लोटस मंदिर, ठीक है? वहाई मंदिर, बिड़ला मंदिर, जंतर मंतर आदि प्रमुख है, ठीक है? आदि चीजें वहां पर क्या है, प्रसिद्ध हैं बच्चों, ठीक है? राजघाट राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि है। जो राजघाट है बच्चों दिल्ली में, वो क्या है, महात्मा गांधी जी की समाधि है वहां पर, ठीक है? राजपथ पर इंडिया गेट है। राजपथ पर बच्चों क्या है, इंडिया गेट है। देखो यहाँ पर इंडिया गेट का भी चित्र दिया गया है, ठीक है? जहां अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। यह ज्योति उन वीर शहीदों की याद दिलाती है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे बच्चों, जिन्होंने हमें अब आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है? ये कुतुब मीनार है बच्चों, ये राजघाट है, ठीक है? जहाँ बापू का क्या है, समाधि है बापू जी की, ठीक है? गांधी जी की समाधि है। और ये लाल किला है, ठीक है? जहाँ पर गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है, ठीक है? साथ ही दिल्ली में अनेक मंदिर हैं, ठीक है? साथ ही इन चीज़ों के साथ साथ ही बच्चों यहाँ पर दिल्ली में क्या है, मंदिर भी हैं। साथ ही दिल्ली में अनेक मंदिर हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा गिरजाघर, चर्च भी हैं। नेहरू तारामंडल एक प्रसिद्ध वेधशाला है जहां ग्रहों, तारों आदि की गतियों को दिखाया जाता है। त्रिमूर्ति भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। यहाँ आप पंडित नेहरू के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्रों एवं अन्य सामग्रियों द्वारा देख सकते हैं। अप्पू घर बच्चों का मुख्य आकर्षण केंद्र है, ठीक है?
अपूहर बच्चों के लिए एक मनोरंजक स्थित स्थल है जहां आप कई प्रकार के खेल, झूलों आदि का आनंद ले सकते हैं। चिड़ियाघर तथा डॉल्स म्यूजियम बच्चों के आकर्षण के 2 अन्य केंद्र हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एशिया खेल दिल्ली में आयोजित हुए थे? दिल्ली में खेलकूद के लिए बहुत से स्टेडियम भी मौजूद हैं बच्चों, बहुत सारे स्टेडियम हैं वहाँ पर, जैसे फिरोज शाह कोटला, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम आदि वहाँ पे प्रसिद्ध स्टेडियम भी हैं। ठीक है, विजय चौक तथा राजपथ गणतंत्र दिवस की परेड के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, जो विजय चौक है वो परेड के लिए स्थित है। ठीक है, राजीव चौक, कन्नाट प्लेस अपनी ऊंची ऊंची इमारतों एवं भीड़ भाड़ वाले बाजार के लिए प्रसिद्ध है। उसे दिल्ली का दिल भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, पुरानी दिल्ली में स्थित चांदनी चौक भी एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ अत्यंत भीड़ वाला क्षेत्र है। यहीं एशिया का सर्वप्रथम पक्षियों का भी अस्पताल है बच्चों। ठीक है, दिल्ली एक मुख्य औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र है। दिल्ली के कुछ मुख्य औद्योगिक कपड़ा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक आदि अपूहर के समीप प्रगति मैदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मेलों में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं प्रसिद्ध की जाती हैं। दिल्ली में उत्तम एवं आधुनिक सड़कें, पुल तथा फ्लाईओवर हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा ISBT है, जहाँ से बसें भारत के विभिन्न राज्यों के लिए जाती है। दिल्ली में रेलवे स्टेशन तथा जंक्शन भी है, जहाँ से रेलगाड़ियाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में दौड़ती हैं। यहाँ उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है। पालम तथा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के 2 बड़े हवाई अड्डे हैं। ठीक है, दिल्ली की जलवायु बड़ी कठिन है बच्चों, वहाँ की जो जलवायु है ना बहुत कठिन है। ठीक है, यहाँ गर्मियाँ अत्यधिक गर्म तथा सर्दियाँ अत्यधिक ठंडी होती हैं। मई तथा जून के महीनों में दिन के समय गर्म तथा खुशक हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। यहाँ वर्षा सामान्यतः जुलाई, अगस्त तथा सितंबर के महीनों में होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो बरसात होती है वो इन महीनों में होती है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। ठीक है, दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ से भी अधिक है बच्चों। दिल्ली की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से भी अधिक है। ठीक है, यह उत्तर भारत का प्रमुख व्यापार केंद्र है। यहाँ वर्ष में समय समय पर अनेक व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं। विश्व के लगभग सभी देशों के व्यापारी, पर्यटक तथा राजनेता दिल्ली आने के इच्छुक होते हैं बच्चों। इसी के साथ आपका ये दिल्ली का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बच्चों मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।